गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। प्रीवियस वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, उन कितने टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स हमने देखे थे, एक देखा था हमने नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड हमने देखा था बेटा मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज जो ह्यूमन बींग्स अपनी एक्टिविटी करके उसे इनहेंस करके बनाते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, स्टार्ट करते हैं। टाइप्स की अगर मैं बात करूं बेटा तो देयर आर टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन से? एक होता है बेटा inexhaustible resources एंड सेकंड होता है exhaustible resources। बात समझ में आ रही है? अगर हम यहाँ पर क्लासिफाई कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, सो वी कैन क्लासिफाई नेचुरल रिसोर्सेज इन टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज योर inexhaustible resources एंड सेकेंड वन इज योर exhaustible resources। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल होता क्या है, तो बेटा वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट मी राइट हियर inexhaustible resources। inexhaustible resources के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी, आप बोलें कि लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, जिनका आप कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो। हमारे पूर्वज भी करते हुए आ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, एंड फ्यूचर में भी अगर हमारी जनरेशन करेगी देन फिर भी हम कहेंगे कि वो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? Those resources which are available in large quantity in nature, ऐसे resources को हम बोलते हैं बेटा inexhaustible resources। क्या बोलते हैं? inexhaustible resources। ओके, थोड़ा सा तिरछा हो गया, वापस से लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। inexhaustible resources, बात समझ में आई? inexhaustible resources। ठीक है, चलो अब डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। those resources which are always available, those resources which are always available in large or unlimited, those resources which are available in large or unlimited quantity in nature are called inexhaustible resources। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं बेटा तो ऐसे रिसोर्सेज कौन से होते हैं? देखो, एयर, जो हवा चलती है, जो विंड एनर्जी हो गई है ना, आपकी सॉइल हो गई, वाटर हो गया, एंड आप बोले और क्या बोल सकते हैं आप, एंड वाटर हमने ले लिया, एयर ले लिया, ठीक है, सॉइल आप ले लीजिए। सो दीज आर सन एनर्जी आप ले लीजिए, यानी सनलाइट जो हमें मिल रही है। पिछले कितने टाइम से हमें सनलाइट मिल रही है, ऐसा तो नहीं है सनलाइट अब मिलना बंद होगी, थोड़ी कम सनलाइट होगी हो। जैसे पहले सूरज निकलता था वैसे ही अभी भी होता है, जैसे पहले सन सेट होता था अभी भी वैसे ही सनसेट होता है। ऐसा नहीं है कि सन की एनर्जी खत्म होगी हो, इतने सालों से चलता हुआ आ रहा है, बेचारा थक गया हो, बूढ़ा हो गया हो, ऐसा नहीं होता है बेटा। सो ऐसे रिसोर्सेज जो कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में नेचर में अवेलेबल है, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं
इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो एग्जांपल लिख लेते हैं हम यहां पर बेटा, एयर टू जनरेट विंड एनर्जी, ठीक है, सॉइल, सनलाइट, वाटर एक्सेट्रा। बात समझ में आ गई? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज किसे बोलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अब सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इधर तो जगह है नहीं इतनी, तो यहीं पर कर लेते हैं डिस्कस। सेकंड डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। सो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कैसे होंगे, जो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है नेचर में। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉरेस्ट, पहले कितना जंगल हुआ करता था बेटा, कितने पेड़ पौधे हुआ करते थे। आप इवन नवसारी की बात कर लें तो आप जब आपके पेरेंट्स जब आए होंगे तो उन्होंने देखा होगा बेटा यहाँ पर आसपास सब घना जंगल ही है। धीरे 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 फॉरेस्ट क्या होते गए, खत्म होते गए। वाइल्ड लाइफ आप बात कर लीजिए, पहले कितने सारे लॉयंस होते थे, कितने सारे टाइगर्स थे, सब मर गए। धीरे 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 सब डिप्लीट होता जा रहा है ना। अब फॉसिल फ्यूल्स की बात कर लीजिए, कोल की बात कर लीजिए, पेट्रोलियम की बात कर लीजिए, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा अगर हम इसे सही तरीके से यूज नहीं करेंगे सो ये सब खत्म हो जाएंगे बेटा। सो ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, किस क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में, और अगर उनका सही यूज नहीं किया गया या उन्हें सेव नहीं किया गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें कोई भी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज दुनिया में नहीं दिखेगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है ना, पानी बचाओ बिजली बचाओ, बोला जाता है आपको। चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। Those resources which are available in limited quantity in nature are called exhaustible resources, are called exhaustible resources। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बेटा तो फॉसिल फ्यूल्स हो गया आपका, फॉसिल फ्यूल्स, लाइक फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स के अलावा वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। दीज आर रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। अगर आप गलत यूज करोगे तो एक दिन खत्म होनी ही है। फॉरेस्ट हमसे क्यों बोला जाता है, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, ताकि क्या है, ग्रीनरी रहे, आसपास का एनवायरनमेंट सही रहे, हम प्योर एयर में ब्रीथिंग कर सके, इसीलिए बोला जाता है। बट जितनी जल्दी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से क्या करना पड़ रहा है, कटाई करनी पड़ रही है बेटा, क्योंकि लैंड अवेलेबल नहीं है रहने के लिए, ठीक है। तो सारा फॉरेस्ट क्या होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है। चाहे आप बात कर ले वाइल्ड लाइफ, वो भी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। सो आई होप आपको दोनों रिसोर्सेज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं आगे, फर्दर हम इंक्रीज करते हैं चैप्टर। देखो अब पढ़ेंगे हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। इसके बारे में बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ने ही फॉसिल फ्यूल्स हैं वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम, फॉसिल फ्यूल्स। चलो देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। पहली बात तो फ्यूल्स क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे आप बर्न करो और आपको क्या दे, हीट प्रोड्यूस करता हो, उसे हम फ्यूल बोलते हैं। लाइक एलपीजी, सीएनजी, पेपर, वुड, आप सबको बर्न करो, हीट प्रोड्यूस करते हैं, इतनी बात समझ में आती है। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होगा, ऐसा फ्यूल जो डेड रिमेन से मिलकर बना हुआ है, डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेन से मिलकर बना हुआ है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डेड मटेरियल्स, जो डेड रिमेन्स था, जो ऑर्गेनिज्म थे, उनकी बॉडी
क्या हुई, अंदर डिप्लीट होती गई, अंदर नीचे डीप में जाके एक बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो फ्यूल बना है बेटा उसे हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स कितने हैं, 3 हैं, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। देखो बताते हैं आपको। एक हम पढ़ेंगे बेटा कोल के बारे में, एक हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में, एंड लास्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, समझ में आई बात। सो देयर आर 3 फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। चलो अब 1 बाय 1 क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, एंड फॉसिल फ्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लिया। तो आज के लिए इतना बहुत है बेटा। कल जब भी हम मिलेंगे, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोल स्टार्ट करेंगे, फिर पेट्रोलियम करेंगे, देन नेचुरल गैस, एंड चैप्टर हमारा फिनिश। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय।